मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। 16 अप्रैल हो गई है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पूरे भारत का मौसम कैसा रहेगा इस पर डिस्कस करेंगे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपने देखा होगा, पहाड़ों पर आ गया है। इंडो साइक्लोनिक सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान और सटे हुए हिंदुस्तान के ऊपर दिखाई दे रहा है। ट्रफ रेखा है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक ट्रफ जा रही है पूरे साउथ इंडिया तक। यहाँ पर भी एक कॉम्बोनेंट एरिया में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। ये सारे जो वेदर सिस्टम है इनका असर, और ये जो पश्चिमी हवाएं सिंधु बलूचिस्तान से जो गर्म हवाएं, रेगिस्तानी हवाएं जो है वो गुजरात, राजस्थान और ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों के साथ साथ उत्तरी महाराष्ट्र में तापमान को बहुत ज्यादा बढ़ा रही है। ये हवाओं का ही पूरा खेल होता है, आपको मालूम है। इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज जो बारिश की गतिविधियां हैं, तो ये ऐसा लग रहा है कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है उसका असर ये आपका पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ इलाकों के साथ साथ ये पहाड़ों पर दिखाई देगा। और हो सकता है कि जो राजस्थान के कुछ इलाके हैं यहाँ पर भी उत्तर पश्चिमी इलाकों में धूल भरी आंधी या गरज चमक के साथ हल्की बौछारें दिखाई दे जाएं। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी और ये पूर्वी तट पर भी बारिश रहेगी। और 17 तारीख को भी जो एक तरह से आप ये जो है मतलब वेदर एक्टिविटी आना शुरू हो जाएगी यहाँ पर। और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर जो है गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में दिखाई देगा। और 18 तारीख को काफी ज्यादा इंटेंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकता है। अब एक एक राज्य की अगर हम बात करें तो अभी देखिए यहाँ पर अभी बहुत हल्की फुल्की बौछारें रहेंगी 16 तारीख को। 17 तारीख को गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के कई इलाके बारिश देखेंगे। 18 तारीख को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल और उत्तराखंड, ये भी जो इलाके हैं यहाँ पर 18 से 20 तारीख के बीच में बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा हो जाएंगी। ऊंचे पहाड़ों पर एक बार फिर से स्नोफॉल की संभावना है। और लैंडस्लाइड, मडस्लाइड यानी कि जो पहाड़ सरकते हैं, दरकते हैं, मिट्टी सरकती है, ये सारे जो है रोड जाम वगैरह हो सकता है। पूरा आपका जो जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर, पहलगाम, गुलबर्ग से लेकर के सारे इलाके, रोहतांग पास से लेकर के आपका जो चंबा है और जो उत्तरी इलाके हैं, जो जितने भी ये यहाँ पर हैं, उत्तरकाशी वगैरह, ये जो इसके चमोली, रुद्रप्रयाग, टेहरी गढ़वाल जो उत्तराखंड के इलाके हैं। और उसी तरह से अगर देखा जाए तो ये चंबा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू, ये सारे इलाके में काफी अच्छी बारिश और स्नोफॉल हो सकता है। ऊंचे पहाड़ों पर धर्मशाला वगैरह में भी तेज बारिश की संभावना 18 से 20 के बीच में दिखाई दे रही है। अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में अगर हम देखें तो पंजाब में अभी जो है कोई वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 16 तारीख को आज हो सकता है कि कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी और गरज चमक के साथ बौछार आ जाए। और उसके बाद मौसम फिर से साफ हो जाएगा, लेकिन हल्के फुल्के बादल जो है वो 17, 18, 19 तारीख को रह सकते हैं। लेकिन आज गरज चमक के साथ बौछारें हरियाणा में भी और पंजाब में दिखाई देंगी। धूल भरी आंधी अभी भी इन सारे इलाकों में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जिंद, भिवानी, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, यहाँ सारे इलाके में आ सकती है आज। कल से फिर से गर्मी थोड़ा सा बढ़ जाएगी और ये 18 तारीख तक जो है, मतलब कि आज 16 है, 17 और 18 तारीख तक भीषण गर्मी रह सकती है। दिल्ली में भी ये सारे इलाके काफी ज्यादा गर्म हो सकते हैं। शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की धूल भरी आंधी आ सकती है। मेरठ, बागपत और गाजियाबाद तक भी धूल भरी आंधी की संभावना आज नजर आ रही है। कल से मौसम साफ रहेगा, लेकिन गर्मी और जो पश्चिमी दिशा से हवाएं चलेंगी लगातार गर्मी को बढ़ाती रहेंगी। अब बिहार की बात कर लेते हैं तो बिहार में लगातार बारिश की गतिविधियां हो रही है। तो आज भी लग रहा है कि सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, माधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, बांका, ये जो इलाके हैं यहाँ पर अगले 2 दिनों के दौरान कुछ न कुछ वेदर एक्टिविटी दिखाई देगी। अब अगर देखें तो झारखंड में कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां, यानी कोडरमा, हजारीबाग, रांची, खूंटी, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, देवघर, दुमका, जमतारा, पाकुड़, गोडा, ये सारे इलाके, धनबाद वगैरह बारिश देख सकते हैं अगले 2 दिनों के दौरान। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी और उसी तरह से पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश रहेगी। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में जो बारिश नहीं हो रही थी वहां पर अब बढ़ जाएगी और अरुणाचल में कम हो जाएगी और असम, मेघालय में भी लाइट रेन ही आपको दिखाई देगी। अब राजस्थान की बात कर लेते हैं तो राजस्थान में आज गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू के कुछ इलाकों में, उत्तरी इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ गरज चमक के साथ बौछारें आ सकती है देर दोपहर शाम को। कल से मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन कल से ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, जयपुर, सवाई माधोपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर 17 तारीख को धूल भरी आंधी आ जाए। बाकी इलाके जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये सारे लोग बहुत ज्यादा गर्म हो जाएंगे। सीवियर हीट वेव आएगी 18 तारीख तक, क्योंकि पश्चिमी हवाएं आएंगी। 19 तारीख से थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन ज्यादा राहत की संभावना नहीं है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ कर लेके गए नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खांडवा, खरगोन, गुना, अशोकनगर, बिरसा, भोपाल, ये सारे इलाके काफी ज्यादा गर्म होने वाले हैं। बाकी इलाकों में गर्मी बढ़ेगी, लेकिन इन इलाकों में ज्यादा बढ़ने वाली है। छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से शुष्क मौसम रहेगा, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। बस्तर में बहुत हल्की बारिश हो सकती है। उड़ीसा के कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना अगले 3-4 दिनों के दौरान है। गुजरात में भीषण गर्मी का प्रकोप रहेगा। 18 तारीख तक बहुत ज्यादा गर्मी होगी, सीवियर हीट वेव आ सकती है। 44-45 डिग्री तक तापमान जा सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। और उसी तरह से महाराष्ट्र के जो धुले, नंदुरबार, जलगांव, नासिक, मालेगांव, औरंगाबाद, अहमदनगर, पुणे, ये जो इलाके हैं काफी ज्यादा गर्म हो जाएंगे। और विदर्भ और मराठवाड़ा में भी गर्मी 2 दिनों के बाद बढ़ने वाली है। उसी तरह से तेलंगाना में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, मौसम साफ रहेगा, गर्म रहेगा। आंध्र प्रदेश में बारिश की गतिविधियां लगातार हल्की फुल्की होती रहेंगी, पूरे इलाके में हल्की फुल्की होती रहेंगी। और उसी तरह से कर्नाटक के दक्षिणी इलाकों में और कोस्टल इलाकों में बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम रहेगी। केरल के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। तमिलनाडु में भी दक्षिणी इलाकों में बारिश रहेगी। उत्तरी इलाके लगभग शुष्क रहेंगे। हल्की फुल्की बौछारों से इनकार नहीं किया जा सकता। लक्षद्वीप में हल्की बारिश होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना नजर आ रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।